दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप अपने बच्चों के लिए किसी नई बचत और रिटायरमेंट स्कीम की तलाश में हैं तो एनपीएस वात्सल्य आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। तो एनपीएस वात्सल्य क्या है, इसमें कैसे निवेश करेंगे, इसका फायदा आपके बच्चों को कैसे मिलेगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में हम आपको आगे डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रिटायरमेंट का सीधा सीधा मतलब समझ लेते हैं। रिटायरमेंट किसी भी शख्स की जिंदगी का एक पड़ाव होता है जब वह पैसों के बदले काम करना या जॉब करना बंद कर देता है और अपने बचाए हुए पैसों से जिंदगी गुजारता है, तो इसे ही रिटायरमेंट कहा जाता है। यह एक ऐसा पड़ाव है जिसके लिए आपको पर्याप्त बचत करने की जरूरत होती है ताकि आप वैसी जिंदगी जी सकें जिसकी आपने काम यानी जॉब करते समय कल्पना की थी। आपको रिटायरमेंट के बाद भी अपना घर चलाने के लिए, मेडिकल खर्च के लिए, अपने और अपने परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए, मनोरंजक गतिविधियों और छुट्टियों का आनंद उठाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। यह तभी संभव है जब आप अपनी कामकाजी जिंदगी के शुरुआत से ही पैसे बचाते हैं और अलग अलग निवेश साधनों में उन पैसों का निवेश करके बेहतर रिटायरमेंट प्लान करते हैं। बालिगों के लिए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम और नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य उन्हीं बचत और पेंशन या रिटायरमेंट प्लान में से एक है। अब बात कर लेते हैं एनपीएस वात्सल्य की, फिर एनपीएस की भी बात करेंगे। तो वित्त वर्ष 2024-2025 के आम बजट में एनपीएस को लेकर आकर्षक योजनाओं का ऐलान किया गया था। एक तरफ जहां बजट में एनपीएस अकाउंट पर टैक्स डिडक्शन लिमिट को बढ़ा दिया गया, वहीं बच्चों के लिए भी एनपीएस अकाउंट का तोहफा दिया गया। बच्चों के लिए नई पेंशन योजना है एनपीएस वात्सल्य। तो एनपीएस वात्सल्य क्या है जान लेते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना बच्चों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है। इसके तहत अपने बच्चे की जगह माता पिता या फिर उसके अभिभावक पैसे का निवेश कर सकेंगे। बच्चा जब बालिग हो जाएगा यानी 18 साल की उम्र को पार कर जाएगा तो इसके एनपीएस अकाउंट को सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। इस योजना का मकसद 18 साल से कम बच्चों की बचत को बढ़ाना और अपने बच्चे के भविष्य के लिए पहले से ही रकम का निवेश करना है। एनपीएस वात्सल्य स्कीम बिल्कुल एनपीएस योजना जैसी ही है, मगर बच्चों के निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार का लक्ष्य 18 साल से पहले से ही इसमें निवेश का विकल्प देना है। जितना जल्दी आप एनपीएस में निवेश करना शुरू करेंगे, लंबे समय में आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। एनपीएस वात्सल्य अकाउंट के लिए कौन कौन लोग योग्य हैं या पात्र हैं? सभी माता पिता और अभिभावक, चाहे वे भारतीय नागरिक हों या एनआरआई हों या ओसीआई हों, अपने नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के पात्र हैं। अब है कि एनपीएस वात्सल्य योजना का लाभ क्या क्या है। एनपीएस वात्सल्य योजना बच्चों में बचत की आदतों को बढ़ावा देगी, क्योंकि जब बच्चे 18 वर्ष के हो जाते हैं तो खाते को मानक एनपीएस योजना में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार वे इसे प्रबंधित कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से खाते में योगदान कर सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना पोर्टेबिलिटी प्रदान करती है, यानी यह किसी व्यक्ति को एनपीएस खाते पर किसी भी प्रभाव के बिना नौकरी बदलने की अनुमति देती है। इस प्रकार जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो एनपीएस वात्सल्य खाते को एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे बच्चे के जीवन काल तक जारी रखा जा सकता है और एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस बनाया जा सकता है। एनपीएस वात्सल्य खाता एक अच्छा रिटायरमेंट फंड विकल्प है, क्योंकि खाते में योगदान तब शुरू होता है जब बच्चा नाबालिग होता है, यानी जब बच्चे की उम्र 18 साल से कम होती है तब बचत शुरू हो जाती है। रिटायरमेंट के समय कोई भी व्यक्ति एनपीएस खाते में जमा राशि का 60% निकाल सकता है। जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो एनपीएस वात्सल्य खाते को मानक एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार जब बच्चा बड़ा हो जाता है और सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच जाता है तो वह आरामदायक सेवानिवृत्ति जीवन जीने के लिए अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसे संचित एनपीएस राशि का 40% वार्षिकी योजना में आवंटित करना होगा। सवाल है कि वार्षिकी योजना क्या होती है। तो वार्षिकी योजना को अंग्रेजी में एन्युइटी कहते हैं। एन्युइटी मतलब एक मुश्त राशि के बदले में भविष्य में नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोडक्ट्स। अपनी बचत को एन्युटाइज करके उन्हें समय समय पर पेमेंट के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं, जो आपके जीवन काल तक चलेगा। चूंकि एनपीएस वात्सल्य खाता बच्चे के नाबालिग होने पर
खोला जाता है, इसलिए यह सेवानिवृत्ति के समय एक बड़ी राशि रखने का लाभ प्रदान करता है। यह बच्चों में शुरुआती बचत की आदतों पर भी जोर देता है और अच्छे रिटर्न पाने के लिए जीवन में उन्हें जल्दी निवेश शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा एनपीएस वात्सल्य योजना बच्चों को कम उम्र में ही जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन सिखाती है। यह बालिग उम्र में प्रवेश करने पर बचत की आदतों को बढ़ावा देता है, क्योंकि एनपीएस वात्सल्य खाता 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एक मानक एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाती है और बच्चा स्वतंत्र रूप से खाते में योगदान करना शुरू कर सकता है। एनपीएस वात्सल्य परिवारों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। एनपीएस वात्सल्य योजना बच्चे की वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने और सेवानिवृत्ति कोष विकसित करने के लिए एक मूल्यवान निवेश साधन है। सवाल है कि एनपीएस वात्सल्य योजना कैसे खोलेंगे या आवेदन कैसे करेंगे। एनपीएस वात्सल्य खाता कैसे खोलना है या उसमें कैसे आवेदन करना है, इसकी प्रक्रिया अभी सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीद की जाती है कि जल्द ही केंद्र सरकार इस बारे में खुलासा करेगी। हालांकि यह सबसे अधिक संभावना है कि केंद्र सरकार आधिकारिक ईएनपीएस वेबसाइट पर एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए आवेदन करने का विकल्प प्रदान कर सकती है। ईएनपीएस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केंद्र सरकार कुछ बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से एनपीएस वात्सल्य योजना खोलने और उसमें योगदान करने का विकल्प भी दे सकती है। अब बात कर लेते हैं एनपीएस योजना के बारे में। एनपीएस योजना साल 2004 में शुरू की गई थी। इस योजना का मकसद रिटायरमेंट के बाद लोगों को इनकम उपलब्ध कराना होता है। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा यह होता है कि इसमें निवेश से टैक्स में बचत अन्य योजनाओं के मुकाबले ज्यादा होती है। एनपीएस योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए के तहत आती है। सवाल है कि एनपीएस योजना कैसे काम करती है। एनपीएस स्कीम के तहत आप इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, डेट और सरकारी सिक्योरिटीज जैसे एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं। निवेश किसमें कितना करना है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। एसेट क्लास के तहत आपके पास दो तरह की स्वतंत्रता होती है। आप चाहे तो कहां कितना निवेश करना है अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जिसे एक्टिव चॉइस कहते हैं। दूसरी, अगर आपके पास आइडिया नहीं है कि किस एसेट क्लास में कितना पैसा लगाना है, तो ऑटो चॉइस होती है, जिसके तहत आपकी उम्र के हिसाब से आपका पेंशन फंड मैनेजर यह तय करेगा कि किस एसेट में आपको कितना पैसा लगाना है। जब 60 साल की उम्र में आप रिटायर होंगे तो आपके पास जितना भी फंड रहेगा उसमें से 60% आपको तुरंत मिल जाता है। बाकी बचे 40% फंड को आपको एन्युटी स्कीम में निवेश करना होगा। एन्युटी स्कीम पर जितना हर महीने ब्याज मिलेगा वह आपके खाते में हर महीने आ जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि एनपीएस दो तरह के अकाउंट प्रदान करता है। टीयर 1 प्राइमरी पेंशन अकाउंट होता है, जिसमें निकासी पर प्रतिबंध होता है। वही टीयर 2 ज्यादा लिक्विडिटी वाला एक स्वैच्छिक बचत खाता है। टीयर 2 खाता खुलवाने के लिए टीयर 1 खाता होना जरूरी है। एनपीएस के लिए एन्युटी स्कीम में कितना इंटरेस्ट मिलेगा यह फंड हाउस यानी ये सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियों पर निर्भर करता है। एनपीएस अकाउंट के तहत औसतन 9% से 12% सालाना का ब्याज मिलता है, जबकि सामान्य तौर पर एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के तहत करीब 8% का ब्याज मिलता है, जो रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने मिलने वाली है। फायदे की बात यह होती है कि अगर आप एनपीएस के तहत अकाउंट खोलते हैं और उदाहरण के तौर पर 10,000 रुपए का निवेश इक्विटी में करते हैं, जब आप 60 साल के होंगे और शेयर बाजार में तब तक भारी उछाल आ गई और आपने जिस इक्विटी में निवेश किया है वह कई फीसदी रिटर्न दे चुका है, तो निवेश का कई गुना फायदा आपको हो सकता है। अब है कि एनपीएस अकाउंट कैसे खोलना होता है। अभी तक के हिसाब से 18 से लेकर 70 साल तक की उम्र के बीच के लोग एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके माता पिता या उनके अभिभावक एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोल सकते हैं। एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको ईएनपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और रजिस्टर करना होगा। ये अगर आप ऑनलाइन अकाउंट खोलेंगे तब। नए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चुनने के बाद आपको अपनी डिटेल्स जैसे कि आधार आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड जैसी जानकारियां देनी होगी। फिर एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, जिसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होगी। अगर आप ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट खोलने में सक्षम नहीं है और आपको ऑफलाइन सुविधा ज्यादा बेहतर लगती है, तो आप अपने नजदीकी बैंक जाकर भी एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। तो सरकार की बच्चों की बचत और पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य योजना आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा। क्या आप अपने बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना खाता खुलवाने जा रहे हैं या उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में भी हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। एपिसोड कैसा लगा इसकी जानकारी देंगे तो आपका स्वागत है। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे
तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।